पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल। देखो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दो तरह के मटेरियल होते हैं हमारे पास, एक तो होते हैं पोलर और एक होते हैं नॉन पोलर। अब पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जैसे अगर बात करूं मान लो HCl का सॉल्यूशन, उसमें H प्लस भी है Cl माइनस भी है, तो यहाँ ऑलरेडी प्लस इक्वल एंड अपोजिट प्लस माइनस है, तो ऑलरेडी यहाँ डाइपोल्स अवेलेबल होते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स अपने आप में छोटे छोटे इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हर मॉलिक्यूल का अपना एक डाइपोल मोमेंट होता है। नॉन पोलर में क्या होते हैं, इन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर लगभग एक ही पॉइंट पर आ जाता है, कि जहां पॉजिटिव चार्ज है वही नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट जीरो होता है नॉन पोलर में, ठीक है। अब दोबारा सुनिए, पोलर में क्या होता है, हर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट होता है, नॉन पोलर में हर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट नहीं होता। अगर मैं टोटल डाइपोल मोमेंट की बात करूं तो पोलर में हर एक मॉलिक्यूल का तो होता है, बट ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन हर एक का सम करने पर नेट जीरो आ जाता है। अब यहाँ तो हर एक का ही नहीं है, तो वेक्टर सम भी जीरो ही आएगा। फिर से कह रहा हूँ, पोलर में इंडिविजुअल का तो पी होता है, बट रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से नेट जीरो हो जाता है। अब जैसे ही दोनों मटेरियल्स को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, एक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या होगा, तो डाइपोल की टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम के अचीव करने के लिए एक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन होना चाहता है। तो इसमें जैसे एक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो जितने भी मॉलिक्यूलर डाइपोल हैं वो साथ उनमें से काफ़ी सारे क्या है हमारे पास एक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने लगेंगे, जिसकी वजह से नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली नॉन पोलर में अगर बात करें तो यहाँ भले ही डाइपोल नहीं था पहले से, पर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे प्लस पे फोर्स लगेगा ई की डायरेक्शन में, नेगेटिव पे लगेगा ई के अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से खिंचाव आएगा और फाइनली इसमें डाइपोल्स क्रिएट होंगे। तो नॉन पोलर में एक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो डाइपोल क्रिएट होंगे और उन डाइपोल की टेंडेंसी होगी टू अलाइन अलाउंग द एक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से इसमें भी नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा। क्लियर। तो पोलर और नॉन पोलर दोनों में ही एक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। बट अगर विदाउट एक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो पोलर में इंडिविजुअल का डाइपोल होता है टोटल यहाँ भी जीरो, नॉन पोलर में इंडिविजुअल का जीरो और टोटल भी जीरो। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स हैविंग अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यस, मॉलिक्यूल्स की बात करा, पूरे मैटर की नहीं। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में हर एक का एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, सही बात है। हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट, नो, हर मॉलिक्यूल की बात करा, टोटल की नहीं, तो हर मॉलिक्यूल का तो नॉन जीरो है। एक्वायर डाइपोल मोमेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो हर एक मॉलिक्यूल की बात चल रही है, टोटल की नहीं। तो हर एक मॉलिक्यूल के पास तो डाइपोल मोमेंट होता है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड रहे चाहे ना रहे। ये कह रहा है कि केवल एक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड आने पर ही आएगा, गलत बात हो गई। तो एक्वायर्स अ डाइपोल मोमेंट ओनली व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, ठीक है। तो इसके पास तो मैग्नेटिक फील्ड लगाओ चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ, उससे पहले भी इंडिविजुअली अवेलेबल होता है, तो केवल ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे ही आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, केवल ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।